अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंटिन्यू थी और 4.3 में हम शुरू के 3 क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स वगैरह हम कर चुके हैं। तो अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इंसर्ट 5 एम्स बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 एंड 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये बेटा क्वेश्चन जो है ना सेम ही है, जस्ट वहाँ पर आपको 3 एम्स पुट करे थे, दो एम पुट किए थे। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एम्स की जो है क्वांटिटी बढ़ गई है, मेथड सारा का सारा सेम ही होगा। देखें ज़रा उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में। अच्छा भाई, अगर आपने बेटा फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देख लो, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। 5 एम्स बेटा दो नंबर्स हैं, सबसे पहले लिखते हैं उन दो नंबर्स को। ये क्वेश्चन 4 में अटैम्प्ट कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, इसके अंदर 5 एम्स लिखने हैं। तो पहला एम को नाम दे दो, फ़र्ज़ करो A1 है। दूसरा क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज़ A1, नेक्स्ट वन विल बी A2, A3, A4, 3 4 5, आखिरी लिखना है बस A5। ठीक है बेटा। नाउ लास्ट टर्म इज़ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब पहला काम करना बेटा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, एक सीक्वेंस है, ये आर्थमेटिक सीक्वेंस है। और इस आर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ स्मॉल a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। और आपके पास ये टर्म कौन सी है, ये पहली टर्म हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, सेवन्थ टर्म बेटा आपके पास क्या है, एंड वी हैव A7 इज इक्वल टू 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो A7 का मतलब बेटा क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इफ़ आई पुट दिस फॉर्मूला हेयर A7 की जगह पर, तो nth टर्म 7 है, तो क्या हो जाएगा, A7 की जगह पर आ जाएगा A7 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 बेटा क्वेश्चन में गिवन है आपको, सो देयर 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास। दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 6, सॉरी 6 हो जाएंगे ये। अच्छा, एक ही वैल्यू भी आपको गिवन है, ये पुट कर दो यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 प्लस 6d। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नाउ या इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इसको बेटा सॉल्व कर लो, ये प्लस का है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 6d। इसको बेटा कर लो कैलकुलेटर के ज़रिए, मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 6d। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बेटा वहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे, हो जाएगा 7/2। सो दैट 6 इज इक्वल टू 7/12 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5। सॉरी, दिस इज माई d, दिस इज d। So I have find the value of d and I have the value of a। तो बेटा एक a और d की टर्म से मैं पूरी सीक्वेंस जनरेट कर सकता हूँ, ये आप लोगों को पता है, 4.2 में हम कर चुके हैं इस तरह से। तो A1 मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज टर्म, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड वन विल बी a प्लस डी, देन थर्ड विल बी a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, तमाम टर्म्स बेटा चलती रहेंगी। अच्छा भाई, now a1 will be equal to a plus d। so the value of a is equal to, what is the value of a, square root of 5/2 प्लस d की वैल्यू क्या है बेटा, 7/12
स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको बेटा एडअप कर लो तो आपका फर्स्ट आर्थमेटिक मीन जो है वो आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 12। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 13 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपने फाइंड कर लेना है A2 मालूम करने के लिए बेटा पुरानी वाली टर्म क्या है, प्रीवियस टर्म क्या है आपके पास A1, उसमें एक और कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दो तो आपके पास अगली टर्म आ जाएगी। तो 13 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के अंदर आपने D यानी कि 7 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐड करना है। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा अब आपके पास 12 कॉमन है, 13 प्लस 7 कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 20 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 12। इसको बेटा सिम्प्लीफाई आप कर सकते हैं, 2 के टेबल से कट रहा है ये हो जाएगा आपके पास 2 10 एंड 2 6, उसके बाद फिर 4 से भी कट रहा है, 4 5 20 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4 3 12। तो ये बेटा मेरे पास सिम्प्लीफाई होकर आ रहा है। इसी तरह से आपके फाइंड करना है A3 A4 A5। सो विल गेट A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D एंड A2 कितना है बेटा हमारे पास, A2 फाइंड किया हमने 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3 प्लस D कितना है हमारे पास, D है 7 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो व्हाट विल वी गेट दैट 3 4 12 4 5 20, और ये हो जाएगा बेटा सिंप्लीफाई करके आपके पास 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4। then you have to find the value of A4 will be equal to A3 plus D। A3 कितना है बेटा आपके पास, अभी हमने फाइंड किया है 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 4 प्लस D कितना है 7 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको बेटा आप सम अप कर लोगे तो 4 3 से 12, ये हो जाएगा आपके पास 17 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 12 से कट गया 6 6 34, ओके 6। now the last one is A5 is equal to A4 plus D। A4 कितना है मेरे पास 17 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 6 प्लस D कितना है मेरे पास 7 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5। so this will be equal to 7 to the 14 plus 17, और ये हो जाएगा मेरे पास 41 अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, इंसर्ट 6 AM बिटवीन -30 एंड +30। दैट्स मीन दैट आपको क्या करना है 6 AM मालूम करने हैं, तो माइनस का 30 इसमें बेटा क्या पुट करोगे A1 A2 A3 A4 A5 A6, 6 AMs हो गए, फिर आगे आखिर में आ गया 30। दैट्स मीन दैट आपके पास A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 30, कॉमन डिफरेंस D क्या है आपको मालूम करना है। उसको मालूम करने के लिए बेटा आप कौन सी टर्म यूज़ करोगे, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8, 8वीं टर्म है यहाँ पर। दैट्स मीन दैट A8 इज इक्वल टू क्या है 30। सो देयरफॉर A8 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D, और यहाँ से क्या हो जाएगा A8 क्या है आपके पास 30 इज इक्वल टू A कितना है माइनस का 30 प्लस n कितना है आपके पास 8 माइनस 1 इंटू D। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा प्लस का 30, तो हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 7D एंड D इज इक्वल टू 60 अपॉन 7
ये आपके पास डी आ गया। डी आ गया, आपने फाइंड करना है ए वन फाइंड करने के लिए सिंपली क्या होगा, ए प्लस डी होगा। तो ए प्लस डी में क्या करना है, ए क्या इतना है माइनस का 30 प्लस 60/7, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 30 प्लस 60/7 माइनस के 150/7, ये हो जाएंगे माइनस के 150/7। ए वन आ गया। ए वन के बाद ए टू फाइंड करोगे आप लोग, तो ए टू में क्या यूज़ होगा, ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस डी, हर टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते रहो। माइनस का 150/7 प्लस डी कितना था, 60/7 था, यस 60/7, 60/7, दिस इज इक्वल टू माइनस का 90/7। ये तो वैसे डायरेक्टली भी यहीं से हो जाता। अच्छा, देन ए थ्री विल बी इक्वल टू ए टू प्लस डी। ए टू कितना आया माइनस का 90/7 प्लस डी कितना है मेरे पास 60/7, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 30/7। देन ए फोर फाइंड करेंगे, ए फोर विल बी इक्वल टू ए थ्री प्लस डी। ए थ्री कितना आया माइनस का 30/7 प्लस डी कितना है आपके पास 60/7, दिस विल बी इक्वल टू प्लस का 30/7। देन ए फोर के बाद आपने फाइंड करना है ए फाइव। ए फाइव विल बी इक्वल टू ए फोर प्लस डी, सो दिस विल बी इक्वल टू ए फोर कितना है 30/7 प्लस डी कितना है 60/7, एंड दिस विल बी इक्वल टू 90/7। एंड आफ्टर दैट ए सिक्स मालूम करना है, लास्ट वन ए सिक्स इज इक्वल टू ए फाइव प्लस डी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहीं पे सामने लिख देता हूँ यहाँ पर, ए फाइव कितना 90/7 प्लस डी कितना है 60/7, सो दिस विल बी इक्वल टू 150/7। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने तमाम अर्थमेटिक मीन जो हैं 6 के 6 मालूम कर लिए, और यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 5 and 8 आर 2 AMs बिटवीन सी एंड डी। 5 और 8 क्या है, 2 AMs हैं बिटवीन सी एंड डी। ओके, तो सी और डी मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या सोल्यूशन, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टर्म सी है, फिर मेरे पास 2 AMs की वैल्यूज़ दी हुई है 5 A1 और A2 कितना है मेरे पास 8, एंड देन D। ठीक है बेटा, फाइंड सी एंड डी, मतलब मुझे फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म मालूम करनी है। सो आई नो दैट कॉमन डिफरेंस बेटा क्या होता है। कॉमन डिफरेंस, मुझे कोई भी अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म मालूम करनी है तो मुझे फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दी हुई थी, अब यहाँ पर बेटा हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, फर्स्ट टर्म सी जो है मिसिंग है। तो पहले मैं कॉमन डिफरेंस मालूम कर लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस में आराम से मालूम कर सकता हूँ, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स। किसी भी 2 टर्म्स का डिफरेंस जो मेरे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डी यूज़ हो रहा है तो इसलिए मैं इसको डी से नहीं लिख रहा यहाँ पर। 8 - 5 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ A1, दिस इज़ माई A2, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकेंड अर्थमेटिक मीन। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1 का फार्मूला क्या होता है, A1 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये वाला डी फार्मूले वाला डी है, ये इसको, ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन है इसको ये मत समझ लेना फार्मूला वाला, और ये A मतलब के फर्स्ट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला वाला कॉमन डिफरेंस सीधे लफ्ज़ों में। A1 क्या है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 5। 5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, C है, मालूम करनी है, प्लस D कितना है आपके पास, D कॉमन डिफरेंस इज 3, सो दैट C विल बी इक्वल टू 5 + 5 - 3, दैट विल इक्वल टू 2। C इक्वल टू, इट्स मीन माई, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, so I have find my first term
तो ये मेरे पास बेटा कितना है, दिस इज़ माई ए फोर्थ, ये कितनी हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी ना। आई कैन राइट हेयर दिस इज माई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ए फोर का बेटा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन मतलब कि यहाँ पर फोर आ जाएगा, एन की जगह पर हम लिख सकते हैं फोर, फोर माइनस वन इंटू डी। सो देयर फोर ए फोर इज इक्वल टू, ए कितना है फर्स्ट टर्म जो कि सी के बराबर है, और सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं टू, टू प्लस फोर माइनस वन दैट इज इक्वल टू थ्री। डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन तो नहीं थी, हमने हाँ निकाली थी कॉमन डिफरेंस, एट माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू थ्री। अब ए फोर क्या है मेरे पास, फर्स्ट ए फोर चौथी टर्म मेरे पास ये वाली है, इसकी मैं लिख देता हूँ डी, डी इज़ इक्वल टू टू प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड डी इज़ इक्वल टू 11। ठीक है बेटा, यही हमें मालूम करना था। अच्छा क्वेश्चन सेवन को बेटा देख लो ज़रा। क्वेश्चन सेवन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, फाइंड एन सो दैट a to the power n plus 5 plus b to the power n plus 5 divide by a to the power n plus 4 plus b to the power n plus 4 is equal to a plus b। अच्छा, ये a m between a and b। अच्छा, अगर कोई मेरे पास एक आर्थमेटिक मीन होता है बिटवीन a and b, we know that the formula solution, we know that if we have one arithmetic mean between two terms, we discussed in the previous exercise 4 point, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, पुराने सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज यही वाली थी इसकी पुरानी पहली वाली वीडियो के अंदर, कि आर्थमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स, वन आर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, ये होता है बेटा फॉर्मूला। अब आर्थमेटिक मीन आपको गिवन है, कह रहा है कि ये वाला जो टर्म है ये है आर्थमेटिक मीन बिटवीन ए प्लस बी एंड डिवाइड बाई टू। सो आई कैन पुट दिस वैल्यू हेयर, आर्थमेटिक मीन की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, ए की पावर n प्लस फाइव प्लस बी की पावर n प्लस फाइव डिवाइड बाय ए टू द पावर n प्लस फोर प्लस बी टू द पावर n प्लस फोर इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय टू। सो जस्ट क्रॉस देम, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ए की पावर n प्लस फाइव प्लस टू टाइम्स बी की पावर n प्लस फाइव इज इक्वल टू, इनको भी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दोगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए टू द पावर n प्लस फोर प्लस बी टू द पावर n प्लस फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सिंप्लीफाई देम, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ आएगा, टू ए की पावर n प्लस फाइव प्लस टू बी की पावर n प्लस फाइव इज इक्वल टू ए प्लस बी, फर्स्ट टर्म ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ए की पावर n प्लस फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, n प्लस फाइव हो जाएगा। देन फर्स्ट टर्म विद सेकंड टर्म, तो ए को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा बी पावर n प्लस फोर के साथ, तो ए बी पावर n प्लस फोर। देन सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करोगे तो बेटा ए की पावर n प्लस फोर एंड बी की पावर कितनी है, वन है, एज इट इज़ आएगी। आई कैन राइट बी ए की पावर n प्लस फोर, देन प्लस लास्ट टर्म b इंटू बी, बी की पावर n प्लस फोर प्लस वन कितनी हो जाएगी, n प्लस फाइव हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसको भी आप कर लो, यहीं पे मैं इसी पेज पे फिट करना चाहता हूँ इसको ताकि मुकम्मल हो जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ी जगह तो है यहाँ पर, नो यहीं पे करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, n प्लस फाइव वाली टर्म्स है ना एक तरफ कर लो, इसमें भी n प्लस फाइव है, इसमें भी n प्लस फाइव है, इन दोनों टर्म्स को मैं लेफ़्ट साइड पे भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ए की पावर n प्लस फाइव प्लस ए की पावर n प्लस नहीं, वहाँ जाके माइनस का होगा, माइनस ए की पावर n प्लस फाइव एंड प्लस टू बी की पावर
n+5 and minus b की पावर n+5 एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर बच जाएगा a b की पावर n+4 एंड प्लस b a की पावर n+4। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इन दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट करवा लो तो क्या हो जाएगा आपके पास, a की पावर n+5 प्लस 2b माइनस b कितना हो जाएगा बेटा, b की पावर n+5। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, इनको टर्म्स का लिखो। अब देखते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। ए बी पावर n+4 प्लस बी ए की पावर n+4। अच्छा भाई, यहाँ पर बेटा जो ए की पावर हाईएस्ट है ना उनको एक तरफ कर लो, और जो बी की पावर हाईएस्ट है एक तरफ कर लो। इसमें बेटा ए की पावर बड़ी है, ये तो ऑलरेडी बड़ी है, इन दोनों टर्म्स को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर n+5 माइनस बी इंटू ए की पावर n+4 एंड दिस विल बी इक्वल टू ए बी की पावर n+4 माइनस बी की पावर n+5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से बेटा कॉमन आ रहा है आपके पास, n+4 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है। आई कैन टेक द n+4 एज कॉमन, सो व्हाट विल आई गेट, पहली टर्म में से बेटा n+4 चला गया, ए की पावर 1 बच जाएगी, ए की पावर 1 बची माइनस बी एज इट इज़ आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी क्या होगा, b की पावर n+4 को कॉमन ले लो तो अंदर पहली टर्म a हो जाएगी, दूसरी जो है b की पावर 1 बचेगी। अच्छा भी, यहाँ से बेटा आपके पास क्या हो रहा है, लेट अस चेंज द कलर इन द कैंसिल्ड आउट। ये टर्म आपस में हो जाएंगे कैंसिल्ड आउट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा इनको डायरेक्टली कैंसिल करने से को बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि अगर मैं लिख दूँ बेटा इसको ऐसे, a की पावर n+4 डिवाइड बाय b की पावर n+4 इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाय a माइनस बी। ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो दोबारा वही टर्म बन जाएंगी। सो यहाँ से बेटा अब कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल जब करोगे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से a की पावर भी n+4 है, b की पावर भी n+4 है, इसको बेटा मैं होल पावर बना सकता हूँ, a अपॉन b की होल पावर क्या बना सकता हूँ मैं, n+4। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर बेटा 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा भाई, ये टर्म बेटा हमारे पास थी लास्ट में, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, a अपॉन बी की होल पावर n+4 इज इक्वल टू 1 का मतलब बेटा क्या हो सकता है, किसी भी नंबर की पावर 0, तो a अपॉन बी की होल पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, 1000 की पावर भी 0 1 के बराबर होती है। अब बेटा कंपेयरिंग बेसिस, तो यू कैन देखो बेसिस दोनों की सेम है और आपस में इक्वालिटी में है, तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी सेम होंगी। सो देयरफॉर n+4 विल बी इक्वल टू 0 एंड इट्स मीन दैट n इज इक्वल टू -4। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एज वेल। एंड एक्सरसाइज 4.3 हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो बेटा इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, आपको अगर समझ में अच्छा आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब चैनल एंड ऑल्सो शेयर करें बाकी बच्चों के साथ भी, बाकी बच्चों को भी, ताकि फ़ायदा हो, न्यू बुक का सोल्यूशन मिले, ताकि मैं तमाम एक्सरसाइजेस अपलोड करूं। बिकॉज जितने आपके अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, जितना आपका फीडबैक होता है, उसी के ऊपर दिल इतना खुश होता है, तो आप और अच्छी वीडियोज़ टाइम पे पोस्ट करने को दिल करता है। ठीक है बेटा, तो काइंडली जस्ट शेयर अदर स्टूडेंट्स।